हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। सो बच्चों, आज हम जीबीएसई में स्टैंडर्ड 10th का फिगर ऑफ स्पीच का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर का वेटेज आपका 4 मार्कर चैप्टर है, यानी कि ये चैप्टर का वेटेज जो है वो वेटेज 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का चैप्टर है ये चैप्टर आपकी 10th की बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फिगर ऑफ स्पीच। अब बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच, तो यहाँ पर आपको ये जो बोर्ड के जो क्वेश्चन है यानी कि एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम में किस तरीके से ये चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको उस बात की डिस्कशन करवा देती हूँ। तो देखो बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर ग्रामर में फिगर ऑफ स्पीच जिसका वेटेज 4 मार्कर होगा। अब यहाँ पर किस तरीके से दिया होगा कि जैसे कि आपकी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक के अंदर पोएम है, वो पोएम में से कोई भी लाइन दी होगी और वो जो लाइन है वो लाइन के नीचे यानी कि कोई भी जो लाइन है पोएम की उसका एक सेंटेंस दिया होगा और वो सेंटेंस के नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और वो जो 4 ऑप्शंस है वो 4 ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शंस टिक करना होगा। उस तरीके से टोटल आपके पास 4 सेंटेंस यानी कि 4 सेंटेंस होंगे और वो 4 सेंटेंस को आपको एकदम से करेक्टली आंसर टिक करना है, यानी कि चारों के 4 आंसर्स जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से रीड करके ऑप्शंस के ऊपर आपको टिक करना होगा, जिसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे यानी कि 4 मार्क्स मिलेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि बच्चों फिगर ऑफ स्पीच है क्या, फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के लिए फिगर ऑफ स्पीच जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फिगर ऑफ स्पीच अगर हम देखें तो ये एक ग्रामर का भी पार्ट है बच्चों एंड टेक्सचुअल पार्ट भी है। कैसे? तो लाइक ये जो क्वेश्चन है, फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आपका पोएटिक डिवाइस है, यानी कि जो आपके पोएम होगी वो पोएम में से ही सेंटेंस गिवन होगा। ठीक है, तो मतलब हुआ ये टेक्सचुअल। अब ये ग्रामर सेक्शन में पूछा जाता है, इसीलिए हम इसको ग्रामर का चैप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, सो फिगर ऑफ स्पीच को हम शॉर्ट फॉर्म में FOS भी बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हम FOS भी कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच है क्या? फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। अलंकार दैट मीन्स व्हाट? तो लाइक जैसे कि पोएट होते हैं, तो पोएट क्या करते हैं कि अपनी पोएट्री के अंदर जब भी वो कोई पोएट्री लिखते हैं तो वो पोएट्री के अंदर बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जहाँ पर कोई अपोजिट वर्ड्स लिख देते हैं, कोई अपोजिट थॉट्स लिख देते हैं, कोई अपोजिट मतलब के कोई चीज़ों को क्या कहते हैं सिमिली यानी कि सेम वर्ड्स में बता देते हैं, कोई चीज़ को वो चीज़ खुद है वैसा बता देते हैं, बराबर। तो ये जो सेंटेंसेस है वो सेंटेंसेस को आपको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद आपको समझना है कि यहाँ पर आप कौन से टाइप की फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करोगे। फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे टाइप्स की होती है बच्चों, जैसे सिमिली होती है, मेटाफोर होता है, एलिट्रेशंस होता है, ठीक है, एंटीथेसिस होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो अगर जो भी स्टूडेंट्स हमारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। क्योंकि ये जो मतलब 10th की हमारी स्पेशली जीबीएसई की यानी कि GSEB की जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ के अंदर हम जितने भी बोर्ड के आपको IMP क्वेश्चंस है, लाइक जैसे SST है, इंग्लिश में है, ग्रामर में है, देन साइंस में है, मैथ्स में है, उसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर्स है, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस हम हर रोज़ आपको देने वाले हैं। तो जिससे क्या होगा कि जब आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम्स आएगी तब तक आप लोगों का बहुत कुछ नहीं बोल सकते, सब कुछ, सारे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से हो गए होंगे। उसमें से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उसकी भी प्रिपरेशन आपको हो गई होगी, यानी कि ऑलमोस्ट आप बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है,
सो आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर प्लीज़ बच्चों शुरुआत से लेके एंड तक देखना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए। ये चैप्टर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमने वो तो डिस्कशन कर ली है। आज हम ये चैप्टर जो है उसमें सिमिली क्या होता है, मेटाफोर क्या होता है, एलिट्रेशंस क्या होता है, वो सारे चीज़ों की मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। ये डिस्कस करने के बाद हम लोग हर रोज़ यानी कि जो आपकी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक के अंदर की जितनी भी पोएम है वो हर एक पोएम को मैं खुद आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगी, और एक्सप्लेन करने के साथ साथ वो जितने भी सेंटेंसेस है पोएम के वो सारे के सारे सेंटेंसेस में कौन सा एलिट्रेशन है, कौन सा रिपीटेशन है, कौन सा क्लाइमेक्स है, कौन सा एंटी क्लाइमेक्स है, कौन सा लाइटोटिस है, कौन सा हाइपरबोली है, ये सारी की सारी जितनी भी मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ बेटा वो सारे वर्ड्स जो है वो FOS है यानी कि फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये सारा मैं आप लोगों को आपकी जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर जितनी भी पोएट्रीज है वो सारी की सारी पोएम हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विथ क्वेश्चन आंसर्स। यानी पोएम तो आपकी एक्सप्लेनेशन होगी ही, साथ साथ में आपको वो पोएम में फिगर ऑफ स्पीच कौन सी लाइन में क्या दिया है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, और साथ साथ में उसके क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके बच्चों, सो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ ये जो चैप्टर है वो चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझना। सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। कुछ ऐसे वर्ड्स के जो वर्ड्स को आपको देखना है कि कौन सी लाइन में यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स हैं, कौन सी लाइन में अपोजिट थॉट्स दिए हुए हैं, कौन सी लाइन ऐसी है कि जहाँ पर जो स्पेलिंग्स है उसके सारे वर्ड्स सेम मिल रहे हैं, कौन से ऐसी लाइन है कि जहाँ पर मतलब ओनली अल्फ़ाबेट नहीं बट वर्ड्स मिल रहे हैं सेम रिपीटेशन। ठीक है, तो हम आज उसकी डिस्कशन करेंगे। चलो, सो फर्स्ट क्या है हमारा सिमिली। सिमिली का मतलब क्या होता है? सिमिली का मतलब होता है उपमा। उपमा, उपमा दैट मीन्स क्या, सिमिली मतलब क्या? तो लाइक जैसे देखो कोई भी दो चीज़ हमारे पास है, ठीक है, अब वो दो चीज़ों के बिटवीन हम कोई भी कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन जब होती है तब कंपैरिजन तो होती है बट हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। हम ऐसा बोलते हैं कि जो भी हमारे पास दोनों चीज़ है वो दोनों चीज़ें सेम टू सेम है, तो फिगर ऑफ स्पीच में हम उसको सिमिली कहते हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हमारा होगा मेटाफोर। मेटाफोर में क्या होगा बेटा कि यहाँ पर भी आपके पास दो वर्ड्स होंगे, मतलब कि सेंटेंस होंगे, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, दो थिंग्स होंगे, और वो जो दो थिंग्स है वो दो थिंग्स के अंदर हम कंपैरिजन तो करेंगे बट वहाँ पर कंपैरिजन नहीं मिलेगा। दोनों के दोनों जो वर्ड्स है वो वर्ड्स सेम बताना चाहते होंगे, जिसको हम मेटाफोर कहेंगे। देन एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का मतलब होता है विलोम वर्ड्स, यानी कि जो आप हिंदी में पढ़ते होंगे ऑपोजिट है, सिमिलर वर्ड्स है, सिनोनियम्स हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम एंटीथीसिस की बात करते हैं तो एंटी दैट मीन्स ऑपोजिट, एंड थीसिस का मतलब होता है थॉट्स या तो आइडियाज़। तो ये जो सेंटेंस आपके पास होगा वहाँ पर आपके पास या तो दो थॉट्स होंगे या तो दो आइडियाज़ होगी, लेकिन बच्चों ध्यान रखना है कि ये जो थॉट्स होंगे या जो आइडियाज़ होगी वो टोटली डिफरेंट होगी, यानी कि एक दूसरे से काफ़ी अलग होगी। सो इसलिए हम वो फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं एंटीथीसिस। फोर्थ नंबर हमारा है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब भी विलोम जैसा ही होता है बट यहाँ विरोधाभासी शब्द। ऐसा क्यों मैंने लिखा है, मैंने इसलिए यहाँ पर आपको ये पूरा डिप में बताया है क्योंकि एंटीथीसिस में आपके पास सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस, और दो सेंटेंस के अंदर या तो वहाँ पर थॉट्स हो सकते हैं या तो आइडियाज़ हो सकती है, और वो दोनों के दोनों वर्ड्स सेंटेंस जो होंगे वो सेंटेंस ऑपोजिट में होंगे यानी एंटी होंगे, राइट। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑक्सीमोरन। ऑक्सी का मतलब भी ऑपोजिट होता है बट मोरन का मतलब सेंटेंस आइडियाज या थीसिस नहीं होता। तो क्या होता है वहाँ पर, तो वहाँ होता है शब्द, वर्ड। यानी यहाँ पर आपके पास सेंटेंस होगा लेकिन सेंटेंस कैसा होगा, ऑपोजिट होगा, बराबर। पूरा सेंटेंस ऑपोजिट नहीं होगा, वो जो सेंटेंस दिया होगा वो सेंटेंस के अंदर के जो वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स ऑपोजिट होंगे, बीच में कोई भी टाइप का कंजक्शन नहीं होगा, कोई भी टाइप की आपको साइन गिवन नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। ठीक है, नाउ फिफ्थ नंबर हमारा है एलिट्रेशंस। एलिट्रेशंस को हम
ऑल प्लस लेटर्स। अब यहाँ पर मैंने एलिट्रेशंस को डिवाइड क्यों किया, ऑल प्लस लेटर्स क्यों लिखा, तो यहाँ पर एलिट्रेशंस का मतलब होता है ऑल अल्फ़ाबेट्स आर सेम। जितने भी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस आपके पास होगा, अब वो सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड्स होंगे, वो वर्ड्स का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट सारे के सारे वर्ड्स का सेम होगा। दैट मीन्स कि ऑल लेटर्स आर सेम, सारे के सारे जो लेटर्स है, नॉट अ वर्ड्स माय डियर, वर्ड्स नहीं बेटा, समझ लो पहले, वर्ड्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो वर्ड होगा वो वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट, फर्स्ट जो लेटर है वो लेटर सेम होगा, जिसको हम कहते हैं एलिट्रेशंस। दैट मीन्स के ऑल प्लस लेटर्स। ठीक है, तो वहाँ पर आपको किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन रिपीटेशन, 6th नंबर का पॉइंट हमारा है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब क्या होगा, तो रिपीटेशन का मतलब होगा कि जो भी आपके पास पोएट्री का सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड्स दिए होंगे, वर्ड्स, यहाँ पर वापस बेटा ध्यान रखो, मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, लेटर्स नहीं बोल रही हूँ, अल्फ़ाबेट्स नहीं बोल रही हूँ। अल्फ़ाबेट्स दैट मीन्स के एलिट्रेशंस, बट वर्ड्स यानी पूरे का पूरा जो स्पेलिंग आपके पास है, वो पूरा जो स्पेलिंग है वो सेम होगा। लाइक जैसे 2 and 2, तो मतलब TWO 2 है ना, 2 and 2 makes 4। तो देखो यहाँ पर हमें सिर्फ वर्ड यानी कि लेटर्स नहीं मिल रहा है, बट पूरा स्पेलिंग मिल रहा है, TWO पूरा स्पेलिंग मिल रहा है। तो जब हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस हो और वो सेंटेंस के अंदर जब पूरे का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम रिपीटेशंस कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो बोर्ड की एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम में ये जो चैप्टर है उसका वेटेज 4 मार्क्स का आएगा गुजरात बोर्ड GS-EB की एग्ज़ाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से ये जो मैंने 1 to 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो सिमिली का मतलब होता है सेम वर्ड्स, सेम कोई भी चीज़ को कंपेयर करना, बट कंपेरिजन नहीं मिलना। मेटाफोर का मतलब होता है कि यहाँ पर कंपेयर ही नहीं होती है, जो चीज़ है वो वैसी के वैसी होती ही होती है। एंटीथेसिस का मतलब होता है ऑपोजिट आइडियाज़ या तो ऑपोजिट थॉट्स। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स, ओनली वर्ड्स, नॉट अ आइडियाज़, नॉट अ थॉट्स, नॉट अ सेंटेंस, राइट। एलिट्रेशंस का मतलब होता है सेंटेंस के अंदर जो भी स्पेलिंग दिया है उसका सारे का सारा जितने भी वर्ड्स है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम, फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम होगा। रिपीटेशंस दैट मीन्स सेंटेंस जो आपके पास गिवन है उसमें से सारे जो वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स रिपीट हो रहे होंगे सेंटेंस में, तो उसको हम रिपीटेशंस कहते हैं। तो ये जो 6 के 6 पॉइंट्स है वो पॉइंट्स आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो सो अब हम हर एक टॉपिक को बहुत डीपली एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है सिमिली। सिमिली को अगर एकदम डीप अच्छी तरीके से समझना हो, क्विकली समझना हो कि मैडम सिमिली अगर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जानना हो, एकदम से सिंपली समझना हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको पता है। आपके पास जो भी सेंटेंस है वो सेंटेंस को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लो। रीड करने के बाद देखो कि क्या आपके सेंटेंस के अंदर एज या लाइक वर्ड आ रहा है, एज या लाइक वर्ड आ रहा है। अगर यस आ रहा है तो बस आपको जो भी 4 ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस को पहले सेंटेंस आपने रीड कर लिया, रीड करने के बाद चेक करो। अगर चेक करते हो और उसमें अगर आपके पास सेंटेंस में एस आ रहा है या तो लाइक वर्ड आ रहा है, तो समझ लो कि आपकी ये जो FOS है यानी कि फिगर ऑफ स्पीच जो है वो सिमिली है, सिमिली का पार्ट है। तो बस सिमिली का जो ऑप्शंस दिया होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी डी, जो भी चारों में से जो भी ऑप्शंस दिया होगा वो ऑप्शंस के ऊपर आप टिक कर दो। ठीक है, बट फिर भी हम थोड़ा डीप में समझ लेते हैं कि सिमिली मतलब होता क्या है। सिमिली का मतलब होता है इट इज़ अ डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स। कोई भी 2 चीज़ होगी आपके पास, राइट, और वो 2 चीज़ों को आप डायरेक्टली कंपैरिजन करते हो, बट कंपैरिजन आपको नहीं मिलेगा, सेम होगा आपके पास। कैसे पहचानोगे, कैसे होगा, समझो आप लोग। देखो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। अब ही इज, यहाँ पर सेंटेंस क्या बता रहा है, यहाँ पर सेंटेंस हमें ऐसा बता रहा है कि ही इज एज ब्रेव एज लायन। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ही वो लड़का,
वो जो लड़का है वो लायन जैसा ही बहादुर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, वो कौन है वो चेक करो। तो देखो दो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो ही है और लायन है, ठीक है। यानी कि हम ही और लायन, यहाँ पर कोई भी लड़का है या कोई भी पर्सन है तो उसके बारे में बात हो रही है और उसकी कंपैरिजन लायन के साथ हो रही है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पर जो दो चीज़ है, दो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं हमारे वो पहले चेक करो। दो ऑब्जेक्ट्स हमारे कौन से हैं, ही है एंड लायन है, क्लियर। अब ये दोनों के बिटवीन कंपैरिजन हुआ, कौन से एडजेक्टिव से कंपैरिजन हुआ, ब्रेव से हुआ, राइट। ये भी पता चल गया हमें। अब कंपैरिजन हुआ तो क्या हमें कंपैरिजन का रिजल्ट मिला, क्या हमने ऐसा बोला है कि वो जो पर्सन है वो लायन से भी ज़्यादा बहादुर है या लायन जो है वो पर्सन से ज़्यादा ब्रेव है, ऐसा कुछ मिला है, कंपैरिजन मिला है, नहीं मिला है ना। सिमिली है, सेम है। देखो क्या बताया गया है कि ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, राइट। तो देखो हमारे पास एस एंड एस, दो बार एस मिले, राइट। तो अब हमारा ये FOS कौन सा होगा, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, सिमिली। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिया होगा वो ऑप्शन में आपके पास सिमिली में जो भी ऑप्शंस होगा वो ऑप्शंस के ऊपर आपको टिक कर देना है। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो क्योंकि आप एज एंड एस से भी पता चल रहा है आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक है ही एक है लायन, वो दोनों के बिटवीन कंपेरिजन हो रही है बट कंपेरिजन का रिजल्ट नहीं मिल रहा है हमें, दोनों को हमने सेम बताया है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस आपका हुआ वो क्या हुआ, सिमिली हुआ, ठीक है। नाउ सेकेंड सेंटेंस है, देखो बच्चों, दैट नाइफ इज एज शार्प एज अ रेजर। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, कौन से दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, देखो नाइफ है, राइट, एंड रेजर है, ठीक है। क्या है हमारे पास, नाइफ एंड रेजर, राइट। अब दो ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, डायरेक्टली कंपैरिजन हो रही है, देखो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है हमारे पास, शार्प है ना। दैट नाइफ इज एज शार्प एज अ रेजर, वो जो नाइफ है वो रेजर जितनी ही शार्प है, रेजर से ज़्यादा शार्प है या रेजर जो है वो नाइफ से शार्प है, वैसा नहीं बताया गया है बेटा, ध्यान दो। दो थिंग्स है, टू ऑब्जेक्ट्स, नाइफ एंड रेजर, बट दोनों की जब कंपैरिजन शार्पनेस में बताई गई, हमने शार्प बताया, तो वो जो शार्प है दोनों की दोनों चीज़ें सेम है, हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला। और समझ में अगर सिंपल ही समझना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज, कभी कभार बच्चे बोलते हैं कि मैम एकदम सिंपल ही समझा दो कि किस तरीके से हम कौन सा वर्ड्स देखें तो हमें फटाक से पता चल जाए कि ये सिमिली है या ये मेटाफोर है। तो स्पीड से अगर समझना है, स्पीड से अगर हमें आंसर देना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपली देखो हमारे पास ये एज है, बस तो लिख दो, आपका जो आंसर है वो क्या हो गया, सिमिली, राइट, हुआ। नाउ थर्ड नंबर, इट वॉज एज बिग एज एन एलिफेंट। यहाँ कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है, कोई भी चीज़ यहाँ पर है और वो जो चीज़ थी वो चीज़ के साथ एलिफेंट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स में देखो, एक तो ये ईट हुआ, राइट, ईट हुआ और सेकंड हुआ एलिफेंट। अब यहाँ पर एलिफेंट और कोई ईट, यानी कि यहाँ पर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के बिटवीन कंपैरिजन हो रहा है बट कंपैरिजन का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दोनों की दोनों सेम है। क्या बताया गया है, इट वॉज एज बिग एज एन एलिफेंट, यानी कि वो एलिफेंट जितना ही बिग था, बिग यानी मोटू सा नहीं, बिग लंबा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, बिग यानी बड़ा था। एलिफेंट को आपने देखा होगा, एलिफेंट कितना बड़ा होता है, तो कोई भी वहाँ पर जो चीज़ रखी होगी या तो कुछ भी होगा, यहाँ पर वो मेंशन नहीं किया गया, तो वो जो चीज़ होगी वो चीज़ एलिफेंट जितनी ही बड़ी थी, राइट। तो दो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आपको मिल गया, एडजेक्टिव क्या मिल रहा है आपको, बिग मिल रहा है। अब कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा, देखो एज एंड एज वर्ड मिला यहाँ पर, तो क्या हुआ सेंटेंस आपका, सिमिली। बस यहाँ पर जो भी ऑप्शन में, चार जो ऑप्शंस आपके पास होंगे और वो ऑप्शन में जहाँ पर भी सिमिली लिखा होगा वो ऑप्शन को आप टिक कर दो। और अगर आपको ऑप्शंस नहीं दिया होगा, ऑप्शंस तो दिया ही होगा बट बाई चांस अगर ऑप्शंस नहीं मिलता है तो भी आप एज वर्ड्स देख के, जैसे कभी बच्चे बोलते हैं ना कि मैम एकदम सिंपल वर्ड्स, कि कौन सा वर्ड्स हम पकड़ लें,
और हमें फटाक से पता चल जाए कि ये सिमिली है। तो देखो यहाँ पर तो बेटा आप लोगों को 2 बार एस मिल रहा है, एस बिग एस, बस सिंपल लिख दो सिमिली। क्लियर। नाउ 4th नंबर, शी इज एज स्लाई एज फॉक्स। स्लाई यानी चालाक, जैसे हम बोलते हैं ना कनिंग, एकदम चतुर कोई लड़की, राइट। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो देखो शी एंड अ फॉक्स, 2 चीज़ हमारे पास है। वो 2 चीज़ों के बिटवीन कंपैरिजन हो रहा है बट उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सिंपली एस क्या लिख दोगे, सिमिली, हुआ एकदम सिंपल। ठीक है। नाउ 5th नंबर, आई रन लाइक द विंड। मैं भाग सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। कैसे, विंड जैसी, यानी कि मेरे बिटवीन और विंड के बिटवीन कंपैरिजन हो रहा है बट कंपैरिजन नहीं मिल रहा है। जितनी फास्ट विंड जा रही है उतनी ही फास्ट मैं भी भाग रही हूँ। ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट्स अगर हम देखेंगे तो आई है एंड विंड है, 2 ऑब्जेक्ट्स है बट कंपैरिजन नहीं मिल रहा है ना। बट अभी यहाँ पर देखो, अब आप मुझे पूछोगे कि मैम यहाँ पर तो एस वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो अब क्या करें, कैसे पता चलेगा। तो एज होना चाहिए आपके पास सेंटेंस में, या तो लाइक होना चाहिए। लाइक का मतलब होता है जैसे ही, जिस तरीके से विंड स्पीड से जाती है, विंड जो होती है जिसका जो बहुत स्पीड से फ्लो होती है, उसी तरीके से मैं भी फास्ट रन कर सकती हूँ, करती हूँ, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो लाइक वर्ड देख लिया। ठीक है। अभी तक हमारे पास एस वाले वर्ड्स थे बट यहाँ पर लाइक, यानी आई रन लाइक द विंड, मैं विंड के जैसे ही भागती हूँ, दौड़ती हूँ, रन करती हूँ। क्लियर। कंपैरिजन नहीं हो रहा है, लाइक वर्ड हुआ, लाइक वर्ड आया, बस सिंपली लिख दो यहाँ पर सिमिली। क्लियर। नाउ 6th नंबर, दे फॉट लाइक कैट एंड डॉग्स। देखो 2 ऑब्जेक्ट्स है, कौन कौन है, दे है एंड कैट्स एंड डॉग्स है, कैट एंड डॉग्स बराबर, कुत्ते एंड बिल्ली, राइट। बट देखो क्या हुआ, लाइक वर्ड यूज हुआ है, एज नहीं हुआ है ना। यानी कि वो लोग लड़ाई कर रहे थे, फॉट कर रहे थे, कैसे फाइटिंग कैसे कर रहे थे, तो डॉग्स एंड कैट्स जिस तरीके से फाइट करते हैं उसी तरीके से वैसे ही वो फाइट कर रहे थे। तो यहाँ पर लाइक वर्ड यूज हुआ है, तो लाइक वर्ड यानी कि यहाँ हम लिख देंगे सिमिली। क्लियर हुआ। तो अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर अगर एस वर्ड यूज होता है या तो लाइक वर्ड यूज होता है, तो ये हमारी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कौन से टॉपिक से है, तो वो है सिमिली से। सिमिली को समझने के लिए सिंपली आपको सेंटेंस के अंदर एज या तो लाइक दिया होगा, तो वो एज या लाइक वो रीड करना है और ऑप्शन के ऊपर टिक कर देना है। ओके बच्चों, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, तो अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब क्या होता है, मेटाफोर का मतलब होता है रूपक। दैट मीन्स कि कोई भी चीज़ हमारे पास है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स, बट वो 2 जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को हम कंपैरिजन करते हैं। बट कंपैरिजन में कैसे, जैसे मैंने देखो आगे वाला जो सेंटेंस है उसमें हमने देखा था कि ही इज़ एज ब्रेव एज लायन, राइट। मतलब कि वो जो लड़का है वो लड़का लायन जैसा ही ब्रेव है। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास थे, एक तो ही था, एक लायन था। दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन हमने कंपैरिजन किया, एज एंड एज वर्ड आया, बीच में ब्रेव एडजेक्टिव आया। ठीक है। तो वहाँ पर हमें पता चला, हमने क्या देखा कि ये जो लड़का है वो लड़का लायन जितना ही ब्रेव है। क्लियर। बट मेटाफोर क्या होगा, इम्प्लाइड सिमिली को वो इम्प्लाइड करेगा। बट इम्प्लाइड करने में 2 ऑब्जेक्ट्स या होंगे ना, तो उसमें हम क्या करेंगे कि सेम टू सेम वो चीज़ वही की वही है वैसा बता देंगे। तो जैसे कि ही इज़ अ लायन, बस नो कंपैरिजन, वो लायन ही है। लाइक जैसे देखो मैं आपके घर का आपको एग्जांपल दूँ, आपकी मम्मी है, ठीक है। अब आप आपकी मम्मी को, इफ़ यू डोंट माइंड डियर, जैसे आप आपकी मम्मी को परेशान करते हो तो मम्मी क्या बोलती है, तू तो गधे जैसा है ना, तू तो गधे जैसा है, तो तू तो गधे जैसा है दैट मीन्स क्या हुआ, सिमिली, राइट। बट तू तो गधा ही है, तो
तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेटाफोर, है ना। जैसे गुजरात में बोलते हैं कि तू तो गधेड़ो छे, तो मेटाफोर, तू गधेड़ा जेवो छे, तो वो सिमिली। आया समझ में बच्चों। तो यहाँ पर मेटाफोर, मेटाफोर का मतलब होता है रूपक, यानी कि जो भी वर्ड्स है वो वर्ड्स के साथ आपको बता ही देते हैं कि भाई तुम ये हो। तो यहाँ पर आपको एज या लाइक नहीं मिलेगा, दो ऑब्जेक्ट्स तो मिलेंगे, कंपैरिजन में कोई आपको एज या लाइक ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा। आपको वो बताया जाएगा कि भाई आप वैसा हो, जैसे आप पागल जैसे हो, आप पागल ही हो। देखो तो आप पागल जैसे हो तो क्या हुआ, सिमिली। बट आप पागल ही हो तो क्या, मेटाफोर हुआ। चलो देखो तो अब हम सेंटेंस देखते हैं। मेटाफोर का मतलब क्या होता है, रूपक, इम्प्लाइड, सिमिली। सिमिली को ही वो इम्प्लाइड करता है, बट सिमिली में मैंने आपको शॉर्ट में क्या एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या समझाया कि सिमिली मतलब अगर आपके पास जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में एज या तो लाइक आता है तो वो आपका सिमिली, बट यहाँ पर एज एंड लाइक नहीं मिलेगा। तो कैसे आपको सेंटेंस को समझना है, देखो ध्यान दो बेटा, अच्छी तरीके से समझ लो। जैसे देखो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है ही इज अ लायन। कुछ याद आया, अभी हमने 5 मिनट पहले ही सिमिली का फर्स्ट वर्ड, मैंने फर्स्ट सेंटेंस यही लिया था, ही इज एज ब्रेव एज लायन, है ना। वहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट की कंपेयर की थी कि वो जो लड़का है वो लायन जैसा ही ब्रेव है, बट यहाँ पर तो हमने क्या बोल दिया, ही इज अ लायन, मतलब क्या वो लायन ही है, राइट। तो देखो कोई कंपैरिजन नहीं हो रही है, बराबर, बट इम्प्लाइड सिमिली से हो रहा है। तो बस सिंपली क्या लिख दोगे आप लोग, ये है मेटाफोर, मेटाफोर लिख दो, ठीक है। सेकेंड, शी इज एन अर्ली बर्ड। शी इज एन अर्ली बर्ड, यहाँ पर अर्ली बर्ड वर्ड क्यों यूज हुआ, तो लाइक जैसे देखो अर्ली मॉर्निंग में, जैसे मॉर्निंग में हम उठते हैं तो सबसे पहले, हमसे पहले भी कौन उठ जाता है, कॉक, है ना। कॉक अपनी बांग बोलना शुरू कर देता है, यानी कि उनको अर्ली बर्ड्स कहा जाता है। जल्दी जल्दी, जो सबसे जल्दी उठ जाते हैं वो अर्ली बर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर लाइक या एज वर्ड यूज नहीं हुआ है, बट बर्ड एंड शी है, बर्ड एंड शी है, दोनों ऑब्जेक्ट्स तो मिल रहा है। देखो बेटा यहाँ पर भी ही एंड लायन तो है, बट कंपैरिजन नहीं, ही इज अ लायन, वो लायन ही है, लायन जैसा नहीं है। दैट मीन्स कि सिमिली वर्ड नहीं है, ये मेटाफोर हुआ। उसी तरीके से शी इज एन अर्ली बर्ड, यहाँ पर शी इज लाइक एन अर्ली बर्ड होता तो हम क्या कर लेते कि भाई वो अर्ली बर्ड जैसी ही है, यानी कि अर्ली बर्ड जैसे बर्ड्स जो है वो जल्दी से फटाफट से उठ जाते हैं, हमसे सबसे ज़्यादा, यानी कि जैसे ही सन ग्रो होता है, सनराइज होता है, वैसे ही मतलब कि वो सारे बर्ड सबसे पहले उठ जाते हैं, तो अर्ली बर्ड। तो यहाँ पर वो जो लड़की है वो लड़की को अर्ली बर्ड के साथ कंपेयर हुआ है, बराबर। तो ये क्या हुआ, मेटाफोर हुआ। तो लिख दो यहाँ पर भी मेटाफोर हुआ। चलो नाउ थर्ड नंबर, द क्लासरूम वॉज अ जू। जब मैं मेरे क्लास में गई तब सारे बच्चे इतनी मस्ती कर रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे, जैसे कि ऐसा लग रहा था चिड़ियाघर हो, है ना। चिड़ियाघर में अगर आप जाते हो, जू में आप जाते हो, तो देखो जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो अपनी अपनी आवाज़ में चींचा चू चू करते रहते हैं, यानी कि हमें क्या लगता है कितना सारा शोर है, बराबर। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो क्लासरूम था वो कोई क्लासरूम अच्छा नहीं था, मतलब कि जू था, जू यानी एक चिड़ियाघर जैसा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्लासरूम को किसके साथ बताया गया, जू के साथ। क्लासरूम एंड जू दोनों ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लाइक एंड एज वर्ड यूज नहीं हुआ है, बट इम्प्लाइड हो रहा है सिमिली से, तो ये हो गया मेटाफोर। देन हर टेम्पर वॉज अ वॉल्केनो। वॉल्केनो तो आपको पता होगा कितना गर्म होता है ना। देन टेम्पर, गुस्सा, वो लड़की, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो इम्प्लाइड किससे हो रहा है, सिमिली से। यहाँ एज एंड लाइक वर्ड यूज नहीं हुआ है, दो ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन कंपैरिजन हो रहा है, बट हम ऐसा बोल रहे हैं कि हर टेम्पर वॉज अ वॉल्केनो, उसका गुस्सा वॉल्केनो है, वैसा ही समझ लो, बराबर। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या हो गया, मेटाफोर, ठीक है। नाउ ही इज अ शाइनिंग स्टार, ही इज अ शाइनिंग स्टार, वो एक चमकता हुआ तारा है, स्टार है ना। लाइक का शाइनिंग स्टार होता तो वो सिमिली, बट यहाँ पर तो हमने ऐसा ही बोल दिया है कि वो जो पर्सन है, वो पर्सन, वो जो लड़का है या जो भी है,
तो वो एक शाइनिंग स्टार है, एक चमकता हुआ तारा है ना। लाइक का शाइनिंग स्टार होता तो सिमिली, बट यहाँ पर लाइक या तो एज ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है, इम्प्लाइड हो रहा है सिमिली से, बराबर। स्टार एंड ही ऑब्जेक्ट्स दो है, लेकिन देखो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वो लड़के को हम स्टार ही बता रहे हैं, शाइनिंग स्टार बता रहे हैं, चमकता हुआ तारा, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस भी हमारा हो गया मेटाफोर, ठीक है बच्चों। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो आज के लेक्चर में हमने फिगर ऑफ स्पीच के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया। फर्स्ट टॉपिक हमारा था सिमिली एंड सेकंड था मेटाफोर। ओके बेटा, सो नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो लेक्चर में हम एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन, एलिट्रेशंस एंड रिपीटेशन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो अगर आपको मेरा जो लेक्चर है वो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन स्पीड से मिलती रहे। ओके बेटा, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।